चलिए आज का क्लास फिर से चालू करते हैं। आज के क्लास को चालू करने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और उसमें टाइप्स ऑफ नाउन था, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ख़ास करके नाउन जब पढ़ते हैं इसका सीधा संबंध शब्द से है। और हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, इंग्लिश जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि अंग्रेजी का लाइन बाय लाइन समझ नहीं पाते हैं। जो शब्द हमने देखा, जिस शब्द का मीनिंग थोड़ी बहुत पता है तो, और जो छोटा छोटा सेंटेंसेस है, जैसे दिस लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है, देयर लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस के तरह है या और छोटा छोटा स्ट्रक्चर के तरह है, तो वहाँ पर हम मीनिंग लगा लेते हैं। लेकिन बड़े बड़े जब क्लाउजेज आते हैं, प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस आते हैं, तो वहाँ पर मीनिंग हम नहीं निकाल पाते हैं। क्या कारण है कि हमारे पास शब्द का भंडारण नहीं है। लेकिन शब्द का भंडारण हम कैसे करेंगे? शब्द का भंडारण अगर तुमको हम टास्क दे देंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि शब्द के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं। सभी शब्द को याद नहीं करना होता है। कुछ शब्द को उनके मैथमेटिक्स के तौर पर गणितीय संरचना द्वारा उसके मीनिंग को हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। हमने हैप्पी देखा तो हैप्पी का मीनिंग हमको पता है, तो हैप्पीली का भी मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। हैप्पीनेस का भी मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर उसमें से एक जानते हैं और हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है और नाउन पता है, तो उसका मीनिंग तुम फाइंड आउट कर ले कि उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। कल वाले में हम यहाँ तक छोड़ दिए थे, इसको छोड़ दिए थे, क्योंकि इतना से काम नहीं चलेगा। हम लोग विस्तारित एक्सपेंडेड इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। मतलब कि एक बार पढ़ेंगे फिर लाइफ टाइम कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना है कि स्पोकन इंग्लिश तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब अंग्रेजी में तुमसे पूछ रहा है, उसका जवाब तुरंत नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। हर जगह तुम्हारे ऊपर में जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, सारे प्रश्न में हमने क्यों लगाया है, मतलब प्रश्न के साथ तुमको आंसर लिखाया है ना। तो ऊपर में ऐसा बना हुआ है डेफिनेशन, अगर हमको याद है, कुछ याद करना पड़ेगा। लेकिन आज ये चीज़ देखेंगे कि एक शब्द के साथ एक फ्री, ये कैसे संभव है, ठीक है ना। एक शब्द का मीनिंग हम बताएंगे, दूसरा तुम तुरंत कुछ दूर तक जाकर के सहारा लेना पड़ेगा और कुछ दूरी के बाद लगेगा कि इसका मीनिंग तो हम ही को पता है, हम ही पहले बना देंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा फिर हम डेफिनेशन को एक नए एडवांस रूप पर इसको लाए हैं। हम लोग धीरे धीरे अंग्रेजी को पिकअप देंगे, जबकि अभी तक हमारी टेंस शुरू नहीं हुई है, सेंटेंस के बारे में पता नहीं है, बट स्टिल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, लेकिन उसको एक दिन के वीडियो में ख़त्म किया है। तो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा घर से भी, ठीक है ना। हम शब्द के पहचान के कारण पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दिन में खींचे और नाउन के भेद को भी एक दिन में खींचे, जबकि इसको धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। लेकिन अब जहाँ पर हमको धीरे पढ़नी चाहिए वहाँ पर हम स्टॉपेज यहाँ पर स्टॉप किए हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे डिटेल से। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में यहाँ से देखते हैं। एज वी नो, ध्यान रखना यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का टर्म है। एज वी नो जैसा हम जानते हैं, अगर इसका प्रयोग और हम यूज कर सकते हैं। एज वी नो दैट लगाता है जैसा कि हम जानते हैं। एज वी नो दैट माई फादर इज ए टीचर, एज वी नो दैट हिज फादर इज ए डॉक्टर, एज वी नो दैट जैसा कि मैं जानता हूँ या हम जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं के सेंस में आई लगा देंगे, एज आई नो। एज आई नो और एज वी नो दोनों क्या आ गया, सिर्फ कर्ता का डिफरेंट है। एज वी नो मतलब जैसा कि हम जानते हैं, एज आई नो जैसा कि मैं जानता हूं, ठीक है ना। यहां पर दिया है एज वी नो दैट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। क्या दिया है पहले? किसी गुण, स्टेट अवस्था, फीलिंग भावना, आइडिया विचार, कंसेप्ट विचारधारा, दैट कैन नॉट सीन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच्ड, हर्ड सुन नहीं सकते हैं, स्मेल उसका सुगंध नहीं ले सकते हैं, और उसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। यानी परीक्षण यहां पर है, टेस्टेड, ठीक है ना, उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इसका हिंदी लिखा हुआ है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा गुणवत्ता, स्थिति, भावना, विचार
या अवधारणा का नाम है जिसे देखा, छुआ, सुना, सूंघा या परीक्षण नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी क्या फॉर्मेशन है, इसकी बनावट कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग यहां पर अब देखेंगे। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की बनावट देखते हैं। यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको हम सुधार लेते हैं। ठीक है, इसको सुधार लिए। अब देखिए यहां पर क्या कहा जाता है कि पहली पहचान है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में क्या लगा रहे, ANCE, तो क्या हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। कोई भी शब्द ऐसा लाओ, वो सारा शब्द क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो एक यहां पर जो है, इसमें से जिसमें ये शब्द लगा वही वो भाववाचक होगा, दूसरा नहीं। जैसे ऊपर में एक्सेप्ट है तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस जहां लगा वो भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके नीचे इंपॉर्टेंट लगा हुआ भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो चलो मीनिंग देखते हैं। कुछ दूरी तक तुम लोगों को सहारा लेना पड़ेगा, बाकी तुम लोग अपने पावर से इसको समझ सकते हो और इसके मीनिंग का व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, तो पहला शब्द लेते हैं। अब जब हिंदी बोलेंगे तो तुम लोगों को राइटिंग नहीं करनी है, हमारे शब्द पर ध्यान रखना है और कलम को सरेंडर करके कॉपी पर स्थिर करके रखना है। ठीक है, पहला शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। दूसरा शब्द है एक्सेप्टेंस, इसका अर्थ है स्वीकृति। अब अंतर हुआ, ऊपर का क्या अर्थ हुआ, स्वीकार करना, दूसरे का स्वीकृति। आगे इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, और इंपोर्टेंस का अर्थ हुआ महत्व। इंपोर्टेंट का क्या अर्थ हुआ, महत्वपूर्ण, और इंपोर्टेंस का क्या अर्थ हुआ, महत्व। आगे है असिस्ट। असिस्ट का अर्थ होता है सहायता करना, और असिस्टेंट, जो असिस्टेंस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंस, इसका अर्थ होता है सहायता। असिस्ट का क्या अर्थ हुआ, सहायता करना, और असिस्टेंस का क्या अर्थ हुआ, सहायता। आगे अपीयर का अर्थ होता है प्रकट होना या दिखाई पड़ना। ठीक है ना। अपीयरेंस का अर्थ होता है प्रकटता, है ना। अपीयर का अर्थ होता है दिखाई पड़ना या प्रकट होना, और अपीयरेंस का क्या अर्थ हो गया, प्रकटता। ठीक है। अटेंड का अर्थ होता है, अटेंड मतलब अटेंड, बोलो जल्दी, उपस्थित होना। ठीक है ना, उपस्थित होना। और अटेंडेंस का क्या अर्थ, उपस्थिति। ध्यान रखना शब्द में, तुमको हिंदी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस जगह। ठीक है। एबंडेंट का अर्थ होता है, एबंडेंट प्रचुर, एबंडेंट प्रचुर। एबंडेंस का क्या, प्रचुरता। देखना थोड़ा सा ता ती इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है। एक्सेप्ट का क्या अर्थ हुआ, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस स्वीकृति। इंपोर्टेंट का क्या अर्थ हुआ, महत्वपूर्ण। इंपोर्टेंस का क्या अर्थ हुआ, महत्व। असिस्टेंट का क्या अर्थ हुआ, सहायता करना। असिस्टेंस का क्या अर्थ हुआ, सहायता। अपीयर का क्या अर्थ हुआ, प्रकट होना या दिखाई पड़ना। अपीयरेंस का क्या अर्थ हुआ, प्रकटता या दिखाई भी बोल सकते हैं, दिखाई, प्रकटता या दिखाई। अटेंड का क्या अर्थ हुआ, उपस्थित होना, और अटेंडेंस उपस्थिति। एबंडेंट का क्या अर्थ हुआ, एबंडेंट प्रचुर। ठीक है ना। एबंडेंस प्रचुरता। यहां तक तुम लोगों को अब अपने मन से जितना याद हुआ उसको राइटिंग करते जाओ, लिखो इसको। चलिए, हमको उम्मीद है कि सबका मीनिंग हो चुका होगा। ठीक है। अब हम लोग एक बार मिला लेते हैं फिर से। ठीक है।
देख लीजिए, एक्सेप्ट का क्या अर्थ हुआ? स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, असिस्टेंट, असिस्टेंस, अपीयर, प्रकट होना, दिखाई पड़ना, अपीयरेंस, प्रकटता या दिखाई, अटेंड, उपस्थित होना, अटेंडेंस, उपस्थिति, एबंडेंट, प्रचुर, एबंडेंस, प्रचुरता। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, एरोगेंट। अब फिर आप लोग अपना अपना कलम सरेंडर कीजिए, पहले वर्ड्स को देखिए, मीनिंग देखिए, इसको दिमाग में फोकस करते हुए अर्थ को ध्यान में लाइए। एरोगेंट, एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। एरोगेंट का क्या अर्थ हुआ? घमंडी। एरोगेंस का अर्थ होता है घमंड, ठीक है। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब तकलीफ देना, डिस्टर्बेंस तकलीफ। थोड़ा अंतर देखते जाओ, हिंदी अगर समझ में आ जाएगा दूसरे का मीनिंग ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा। डिस्टर्ब का क्या अर्थ हुआ? तकलीफ देना, और डिस्टर्बेंस तकलीफ, यानी दिक्कत। ऊपर में भी अगर दिक्कत देना बोलेंगे तो नीचे हो जाएगा दिक्कत। डिस्टर्ब का क्या अर्थ है? दिक्कत देना, और डिस्टर्बेंस दिक्कत। या अगर हम उसको देखते हैं तकलीफ देना तो तकलीफ, डिस्टर्बेंस। डोमिनेंट, डोमिनेंट का अर्थ होता है प्रभुत्वशाली, प्रभुत्वशाली व्यक्ति, है ना, प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक है ना, प्रभावशाली व्यक्ति। डोमिनेंस, प्रभुत्व, ठीक है ना, यानी प्रभाव जमाने वाला, प्रभुत्व, ठीक है। एलिगेंट, एलिगेंट का अर्थ होता है भव्य भी बोल सकते हैं, और इसका और अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ है इसका, तो इसका मीनिंग हम एलिगेंट का शानदार भी अर्थ होता है, भव्य ये भी अर्थ होता है। तो एलिगेंस का क्या अर्थ हो जाएगा? भव्यता, ठीक है ना, भव्यता। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, और एक अभी तुरंत हम इसका एक स्पेशल मीनिंग भी देखें, तुरंत हम उसको भी ऐड कर लेंगे जब मीनिंग बताएंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। इंड्योर का अर्थ होता है सहन करना। इंड्योर का क्या अर्थ होता है? सहन करना। इंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति। गाइड का अर्थ होता है मार्गदर्शन करना, और गाइडेंस का अर्थ होता है मार्गदर्शन। परफॉर्म का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस का अर्थ होता है प्रदर्शन, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस का क्या अर्थ हुआ? प्रदर्शन, और परफॉर्म प्रदर्शन करना। गाइडेंस मार्गदर्शन, गाइड मार्गदर्शन करना। इंड्योरेंस सहन शक्ति, ठीक है। इंड्योर सहन करना। एलिगेंस भव्य या शानदार, ठीक है। ये भव्यता, सॉरी, इसमें भव्यता, लेकिन दोनों में शानदार और दोनों चीज आता है इसमें, ठीक है। आगे देखो, एलिगेंट भव्य या शानदार, और नीचे था एलिगेंस में भव्यता, ठीक है। डिस्टर्बेंस दिक्कत या तकलीफ, और डिस्टर्ब दिक्कत देना या तकलीफ देना। एरोगेंट यानी एरोगेंस घमंड, एरोगेंट घमंडी हो जाएगा। लिखिए एक बार। चलो मिलाते हैं एक बार फिर से। एरोगेंट, एरोगेंट का क्या अर्थ होता है? घमंडी। एरोगेंस घमंड। डिस्टर्ब दिक्कत देना, तकलीफ देना। डिस्टर्बेंस दिक्कत या तकलीफ। डोमिनेंट प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली। डोमिनेंस प्रभुत्व या प्रभाव। एलिगेंट भव्य, शानदार और शालीन, यही शब्द मेरे दिमाग से निकल रहा था उसमें, ठीक है। एलिगेंस भव्यता या शालीनता। इंड्योर सहन करना, इंड्योरेंस सहन शक्ति। मार्गदर्शन करना, गाइड का मार्गदर्शन करना। गाइडेंस
मार्गदर्शन, परफॉर्म प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस प्रदर्शन। तो यहाँ तक मीनिंग समझ में आ गया हो सबको। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शब्द ले रहा है कि सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है और हमारे पास अधिक से अधिक शब्दों का भंडार होना चाहिए। आगे जो अंग्रेजी हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझाएंगे, समझेंगे, ठीक है ना, बोलेंगे, तो जब तक हमारे पास शब्द का भंडारण नहीं होगा तो नहीं संभव है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे एक सेट और। इसमें उकताना नहीं है किसी को, हम क्विक एग्जाम्पल देके यहाँ पर हम नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एजुकेट शिक्षित करना, एजुकेशन शिक्षा, इन्फॉर्म सूचित करना, इन्फॉर्मेशन सूचना, कम्युनिकेट संचार करना या संबंध स्थापित करना, कम्युनिकेशन संचार। ठीक है, कम्युनिकेट का क्या अर्थ हुआ? संबंध स्थापित करना या संचार करना, और कम्युनिकेशन संचार। ठीक है, क्रिएट रचना करना, क्रिएशन रचना, एग्जामिन जांच करना या परीक्षा देना, यानी परीक्षा लेना, एग्जामिन परीक्षा लेना, और एग्जामिनेशन परीक्षा। सेलिब्रेट मनाना, उत्सव मनाना, और सेलिब्रेशन उत्सव। ठीक है, सेलिब्रेशन का क्या अर्थ हुआ? उत्सव, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, एग्जामिनेशन परीक्षा, एग्जामिन परीक्षा लेना या जांच करना, जांच करना भी डाल सकते हैं। क्रिएशन रचना, क्रिएट रचना करना, या सृजन करना भी बोल सकते हैं, सृजन करना, और तब क्रिएशन का क्या हो जाएगा? सृजन। ठीक है, कम्युनिकेशन संचार, कम्युनिकेट संचार करना या संबंध स्थापित करना, इंफॉर्मेशन सूचना, इन्फॉर्म सूचित करना, एजुकेशन शिक्षा, एजुकेट शिक्षित करना। लिखो इसको, चलिए एक बार मिला लीजिए आप लोग। एजुकेट, एजुकेट का क्या अर्थ होगा? शिक्षित करना, एजुकेशन शिक्षा, इन्फॉर्म सूचित करना, इन्फॉर्मेशन सूचना, कम्युनिकेट संचार करना या संबंध स्थापित करना, कम्युनिकेशन संचार या संबंध भी यहाँ पर भी बोल सकते थे। क्रिएट सृजन करना या रचना करना, क्रिएशन सृजन, सृजन या रचना। सृजन या रचना एक ही चीज है। आगे है एग्जामिन जांच करना या परीक्षा लेना, एग्जामिनेशन परीक्षा या जांच। चलिए एक बार अब थोड़ा सा प्रयास कीजिए, यहाँ तक आज आपको वर्ड्स तैयार करना है। उकताना नहीं है शब्द में, और इसके अलावा कोई भी क्विक में याद करने का साधन नहीं है, घर में दे देंगे याद नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार दम लगाते हैं। और सेलिब्रेट, सेलिब्रेट बता चुके थे, उत्सव मनाना या उत्सव, डेकोरेट सजाना, डेकोरेशन सजावट, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, इनवाइट आमंत्रित करना, इनविटेशन आमंत्रण, ऑपरेट चीर फाड़ करना, ऑपरेशन चीर फाड़, ट्रांसलेट अनुवाद करना, ट्रांसलेशन अनुवाद। ठीक है, सेलिब्रेट का क्या अर्थ बताए? उत्सव मनाना, उत्सव सेलिब्रेशन का, डेकोरेट सजावट करना या सजाना, और डेकोरेशन सजावट, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, इनवाइट निमंत्रण देना, आमंत्रित करना, इनविटेशन आमंत्रण या निमंत्रण, ऑपरेशन ऑपरेट चीर फाड़ करना, ऑपरेशन चीर फाड़, ट्रांसलेट अनुवाद करना, ट्रांसलेशन अनुवाद। चलिए अब लिखिए, यहाँ से बनाइए। चलिए मिला लेते हैं एक बार। सेलिब्रेट उत्सव मनाना, सेलिब्रेशन उत्सव, डेकोरेट सजावट करना या सजाना, डेकोरेशन सजावट, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, इनवाइट आमंत्रण आमंत्रित करना या निमंत्रण देना, आमंत्रित करना या निमंत्रण देना, इनविटेशन आमंत्रण
आमंत्रण, ये गलती हो गया है, ठीक कर लेते हैं। चलिए आगे है ऑपरेट, चीर फाड़ करना, ऑपरेशन चीर फाड़, ट्रांसलेट अनुवाद करना, ट्रांसलेशन अनुवाद। चलिए हम लोग यहाँ पर एक शब्द के सीरीज को देखें और अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते तो एक शब्द तुमको फ्री मिल रहा है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द फ्री, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करना है कि ये शब्द का सीरीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अधिक से अधिक कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ से सावधानी रखनी है, समझ को विकसित करना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा डेफिनेशन और नाउन का भी सारा डिटेल्स ये तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, कोई पूछे तो तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। तो हम यहीं तक रखेंगे, अभी 1-2 दिन लगेगा इस सीरीज को पूरा करने में, ठीक है ना। उकताना नहीं है, सबसे अधिक वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आता है और सबसे अधिक हम लोग बोलने में, लिखने में, समझने में, समझाने में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि आज का सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको जो है, जो घर पर पढ़ते हैं, जो नए बच्चे हैं, किसी भी कक्षा के हैं, उनको शेयर कीजिए। अगर वो मोबाइल बच्चे चलाते हैं तो मेरा वीडियो निकाल के दीजिए, अंग्रेजी भी हो जाएगा और मोबाइल भी वो चलाने में मस्त रहेगा, ठीक है। आप लोग इसका फेयर बना लेंगे, ऊपर जितना शुरू किए हैं। और आज आपको हम एक चीज़ भी आपको बताने वाले हैं। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं यहीं पर। आज से आपको टेस्ट सीरीज देना है, जिस दिन टेस्ट आएगा हम आपको ग्रुप में भेज देंगे और भेज चुके हैं, एक टेस्ट आपको ग्रुप में भेज चुके हैं, ठीक है ना। जिसको नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइट पर चले जाएंगे, ठीक है। आपको चैनल पर आना है, तो चैनल पर आपको YouTube खोलना है और YouTube में ETC वर्ल्ड टाइप करना है, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि ये सब आपको पहले से आता है। चलिए इसका हिंदी फॉन्ट ऑन है, हम आते हैं इंग्लिश पर। चलिए आ गए ETC। अभी भी ये जो है यहाँ पर आपको लिखना है ETC वर्ल्ड, ठीक है। और ETC वर्ल्ड खुलने के बाद आपको चले जाना है वीडियो में, और वीडियो के बाद प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से सारे वीडियोस की सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊपर से तीसरा नंबर या चौथा नंबर है एवल्यूएशन इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश पर हम आपको शुरुआत से ही सबसे पहले आपको दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो पर आप पहुँचेंगे, इस वीडियो को पहुँचने के बाद आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए यहाँ पर आप इस लिंक को खोलेंगे, लिंक को खोलने के बाद यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे, यहाँ पर एक काल्पनिक नाम हम डालते हैं, ठीक है ना, हम भी डाल रहे हैं। यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे जो भी, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, आप लोग पूरा एड्रेस लिखिएगा, जो भी बाहर से लिख रहे हैं पूरा एड्रेस, ताकि हमको पता चले कि कहाँ का बच्चा है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी डालना है, ठीक है। नीचे आना है, यहाँ से आपको अपना ईमेल भी डालना है। ईमेल के बाद आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, आप किस क्लास में हैं ये भी आपको यहाँ पर
डालना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर सीरीज आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर सही उत्तर चुन करके सबमिट कर देना है, ये मेरे पास पहुँच जाएगा। और दूसरे दिन आपको इसका रैंक भी आपको पता चल जाएगा कि आप किस रैंक पर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेस्ट देंगे और आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप किस अवस्था में हैं, किस स्थिति में हैं, आपकी स्ट्रेंथ कितनी आई है अंग्रेजी में, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो धन्यवाद, आप कहीं से भी हैं इसका टेस्ट दीजिए, हमारे तक पहुँच जाएगा और इसका रिस्पॉन्स हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।